अस्सलाम वालेकुम। नए दिन का आगाज़, सुबह रोशन चमकीली सुबह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखें जी, मेरे बागीचे की हालत काफ़ी बुरी हो रही है क्योंकि मैं बहुत अरसे से मैंने इस पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कभी कभार पानी देती हूँ और बस, और कोई काम मैं इनका नहीं कर रही। तो बेहंगम बड़े हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर काट छांट भी कर देती हूँ, लेकिन कोई गोडी नहीं हो रही, कोई नए पौधे नहीं लगा रही। काफ़ी अरसे से नए पौधे नहीं लगाए। तो 3-4 साल पहले मैंने ये आबाद किया था लॉन पूरा, और बहुत सारे पौधे ख़रीद कर लाई थी। जितने लगाए थे अब उनमें से मुझे लगता है कि आधे से भी कम रह गए। काफ़ी पौधे जल गए हैं। जैसे कि ये मेरे सामने एक पॉट खाली पड़ा हुआ है, इसमें बहुत अच्छा पाम का दरख्त था, पौधा था, बहुत प्यारा, तो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और बाकी ये भी देखें कितने जले हुए हैं बीच बीच में। ये देखें घास फूस उगा हुआ है। असल में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब तक आप टाइम ना निकालें, तवज्जो ना दें, तो कोई भी काम नहीं होता। लेकिन इस ख़राब हालत के बावजूद इसकी लुक प्यारी लगती है। पता नहीं मुझे ग्रीनरी पसंद ज़्यादा है या क्या वजह है कि मैं इसे देखती हूँ तो फिर भी मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। हालांकि अब बेलें भी सारी ख़त्म कर दी हैं। पहले दीवार छोटी थी तो बहुत सारी बेलें लगी हुई थी फूलों वाली, और काफ़ी सजी हुई दीवार हुआ करती थी। लेकिन फिर नई दीवार बनाई और ज़्यादा ऊंची है तो अब इस पे कोई बेल नहीं चढ़ाई। और ये आप मेरी कारीगरी देखें, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ देखते हुए गार्डनिंग के। उसमें टाइल्स का इस्तेमाल काफ़ी होता था खूबसूरती के लिए, सजावट। तो मैंने भी टाइल्स लिए, उन्हें रंग किया, और ये देखें इनमें मैंने पौधे भी लगाए थे और इन्हें यहाँ पर एक शेप दे के इन्हें रखा था, सेट किया था, और काफ़ी अरसा वो उस तरह पड़े रहे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर उनके नीचे जो मैंने फट्टे रखे थे वो मुझे ज़रूरत पड़ गई थी, वो निकाल लिए, तो बस फिर ये ख़त्म हो गए इनके प्लांट्स। और ये जी गुले नरगिस है जो हर साल, ये देखें पॉट्स भी बहुत प्यारे हैं और इनमें गुले नरगिस है। ये हर साल इन मखसूस ये दिन हैं इसके, ये इन दिनों में उगाती है और फूल दे के कुछ दिनों में ये खुद ही फिर ख़त्म हो जाते हैं ये प्लांट्स। लेकिन इनके जो बीज हैं या जो गुठलियाँ हैं ना, वो ज़मीन में हैं, मिट्टी में, और वो ज़िंदा रहती हैं, वो नहीं मरती। तो वो पूरा साल गुज़रता है और फिर जब ये दिन आते हैं तो वो फिर से उगाती हैं। ये हमारा खुबानी का दरख्त है, इसके साथ बहुत ज़्यादा फल लगता है, और गर्मियों में ये छोटे पौधों को साया भी फराहम करता है। मेरा दिल करता है कि सर्दियों में इसकी कटिंग हो, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा आप सबसे मुखातिब हूँ। थोड़ी सी झिझक भी हो रही है कि पहले कभी इस तरह बात नहीं की, और खैर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये देखें जी, माल्टा है हमारा, और दिसंबर में ये तैयार होते हैं। अभी उससे 1 महीना रहता है, तो ये यकदम ही, अभी तक ये बिल्कुल ग्रीन थे, अब यकदम ही ये ऑरेंज होना शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के पीले हो रहे हैं, फिर इनका कलर डार्क होता जाएगा और 1-1.5 माह तक ये तैयार हो जाएंगे। इस तरफ भी पीछे माल्टा है और ये आगे लीमू है, इक्का दुक्का लीमू इसके साथ लगे हुए हैं।
आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं बताती चलूँ कि तकरीबन 3 माह पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉगिंग क्या होती है। मैंने वर्डप्रेस वग़ैरह में ब्लॉग्स पढ़े थे किसी न किसी टॉपिक पे जो लोग लिखते हैं, लेकिन व्लॉग क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता था। तकरीबन 3 माह पहले मुझे एक कज़न ने एक फ़ैमिली का लिंक भेजा, ज़िक्र किया, बताया कि बहुत मज़ा आता है इनकी वीडियोस में, बहुत शौक़ से देखती हूँ। इतनी तारीफ़ की उसने, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो वो नवाज़ भाई और शाज़िया भाभी का चैनल था, पाक विलेज फैमिली, और तंदूर बनाना उनका वो दिखाया गया था। पहले तो उनके घर का वो सीन जिसमें सहन में तंदूरों के सांचे बने हुए और वो सारा उनका जो भी देहात का वो एक मखसूस माहौल, वो सिस्टम, और बहुत सादा तबीयत के लोग, उनकी बातें, उनके बच्चे, फैमिली, वो सब देखना बहुत अच्छा लगा। रफ्ता रफ्ता मैंने कुछ ही दिनों में उनकी कोई 50-60 वीडियोस देख ली, बहुत सारी देख ली और काफ़ी पसंद आई। और जैसे जैसे वीडियोस आप देखते जाते हैं ना, उस फैमिली के साथ आप अटैच हो जाते हैं। आपका दिल करता है कि बार बार अब अगली वीडियो आए, देखें अब क्या कर रहे हैं वो लोग। अब उनके घर का काम हो रहा था, तो वो रोज़ एक होता था कि अब कहाँ तक पहुँचा, अब कहाँ तक पहुँचा, आज क्या काम हो रहा है। और वो रात को वीडियो अपलोड करते हैं, तो अक्सर दिन में भी ख्याल आता था कि उनके घर में कोई कैमरा लगा हो जहाँ से वो लाइव आते रहें कि अब क्या हो रहा है, अब रात तक कौन इंतज़ार करे वीडियो आने का। तो ये हालत होती है आपके, जो सही मानों में जो आपके फ़ैन हो जाते हैं ना लोग, तो वो ऐसा फिर आपके बारे में सोचते हैं। फिर उन लोगों से ही राबियास लाइफ का ज़िक्र सुना, और इन लोगों का जो कराची का विज़िट था वो देखा, राबिया लोगों का घर, उनकी लाइफ देखी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी तरफ भी हो गई तवज्जो और वो भी देखने लगी। काफ़ी सारी उनकी वीडियोस भी देख ली। अभी कुछ दिन पहले ये लोग फिर वहाँ पे उनके घर में इकट्ठे हुए थे, गए थे, तो जो 3-4 दिन वहाँ पे रुके, बहुत अच्छा लगा। 4-4 चैनल्स का एक घर में इकट्ठा होना, बारी बारी सबका वीडियोस बनाना, एक साथ बल्कि सबकी बन रही होती थी, तो एक बहुत मज़े का माहौल लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो और माशाल्लाह से वो चारों ही चैनल वाले जो हैं, राबियास लाइफ, पाक विलेज फैमिली, और वहाँ पे एक इरम इमरान फैमिली थी, उनका चैनल भी है, और एक वो शाज़ियास फैमिली प्लस। तो वो चारों फैमिलीज़ बहुत अच्छी, सादा, मेहनती, और बिल्कुल भी कोई फेक बात नहीं है उनमें। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, सबके चैनल्स पसंद आए। और वो देखने के बाद ही इतना ज़्यादा शौक़ हुआ चैनल बनाने का, वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का। ये जो एक अलग सी दुनिया है ना, इसमें दाखिल होने का इतना ज़्यादा शौक़ हुआ कि बावजूद इसके कि मुझे परमिशन नहीं है, कैमरे के सामने मैं नहीं आ सकती, और मुझे इस तरह से अपनी फैमिली दिखाना, अपनी लाइफ भी मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा चले मैं कोशिश तो करती हूँ ना, कुछ तो मैं दिखाऊँ। अगर इतनी कामयाब ना भी हुई तो चलो मेरा शौक़ ही पूरा हो जाए, यही सोच के कुछ कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो बस फिर मैं बना रही हूँ। अभी तो शुरू की ये वीडियोस तो तजर्बे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। पहले तो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उसका एंगल ही सही नहीं था, अपलोड की तो वो इतनी नन्ही सी स्क्रीन के दरमियान में आ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या मसला हुआ। तो अब आके उसकी समझ आई है, तो अब ये पहली वीडियो फिर बन रही है, इसे अपलोड करूँगी, अल्लाह करे कि ये सही से बन जाए। लेकिन अभी ये बस मैं सीख रही हूँ, अभी तो सब्सक्राइबर्स भी कोई भी नहीं है। ये है कि जैसी भी बनी फ़िलहाल तो किसी ने नहीं देखनी, मैंने खुद ही देखनी है और बस सीखना है। अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम, जैसे कि मेरे चैनल के नाम से आप देख रहे हैं, अनुशे है, और मैं मैरिड हूँ।
तालीम मेरी MCS से, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। और मशागिल मेरे बहुत सारे हैं, एक लंबी फहरिस्त है, तो वो फिर बाद की किसी वीडियो में बताऊंगी। जहाज़ गुज़र रहा है, मैं इसे कैप्चर करती हूँ, अगर आता है, आ रहा है, हो गया। भी बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चमकीली धूप और बिल्कुल भी मतलब सख्त गर्मियाँ गुजारने के बाद इस तरह का ठंडा ठंडा मौसम। अभी धूप में तेज़ी भी नहीं है और इतनी सर्दी भी नहीं है कि आप सर्दी से बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए हों, तो बहुत मज़े का मौसम है। ये आम है जी हमारा, दूसरी साइड पे 2 आम है, इस तरफ 1 आम का दरख्त है, लेकिन हैं तीनों बेकार। बेकार का मतलब ये है कि फ्रूट कोई नहीं इनके साथ ख़ास लगता। इस आम के साथ टोटल 8-10 दाने लगते हैं, और जो दूसरी साइड पर हैं, एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और एक जो है उसके साथ भी कोई 12-15 आम लगते हैं। ज़्यादा फ्रूट, शायद उसकी वजह यह है कि कोई स्प्रे नहीं होता, कोई ख़ास किस्म की खाद नहीं दी जाती उन्हें, कुछ भी नहीं है, तो शायद ये वजह हो। अगर कोई भूला भटका सब्सक्राइबर, कोई व्यूवर आ ही जाए मेरे चैनल पे, तो मेरी उससे गुजारिश है कि वो वीडियो को पूरा देखे और कमेंट ज़रूर करे, बताए कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी तो मुझे वीडियो बनानी भी सही से नहीं आती। आप बताएंगे तो मेरी इस्लाह होगी और मैं सीख सकूँगी। नेट का भी काफ़ी मसला होता है, पता नहीं अब ये अपलोड कैसी होगी। 10-12-15 मिनट की मैंने बना तो ली है, लेकिन अल्लाह करे कि अपलोड हो जाए, बहुत टाइम लगता है अपलोडिंग में। चलें, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी वीडियोस देखते रहें, उन पे कमेंट्स करते रहें, मेरा साथ देते रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेक मान।